Welcome back everyone. Hi, myself Saral. Those who don't know me, I am first year student at IIT Bombay and I cracked JEE in first attempt. Okay, so yeah, this video is going to be about the resources I followed during my JEE preparation. So as I previously mentioned in my previous video, I didn't go to any prestigious coaching institute or any renowned one. सो ऑब्वियसली मेरे पास कोई ऐसे अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे जो कोचिंग ने प्रोवाइड करे हो मुझे। उनके जो मॉड्यूल्स होते थे और जो भी उनमें कंटेंट होता था वो एकदम सफिशिएंट नहीं था और ना ही मेरे को वो इतना ट्रस्टवर्दी रखता था। तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी कि मैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉलो करूं। तो इन केस कोई बंदा अगर कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जा रहा है जो कि काफ़ी जाना पहचाना है, यू नो व्हाट आई मीन, तो उन लोगों को कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऐसा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बट हेयर आई एम टू हेल्प दो स्टूडेंट्स हु आर लाइक मी that do not have any such good resources that they can follow. So yeah, but I would like to say that अगर मैंने वो resources follow करे और मेरा selection हुआ तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर वो रिसोर्सेज फॉलो करो तो आपका भी हो जाए। तो ये सब खुद पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से फॉलो किया या कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फ़िज़िक्स में मेरी एक्चुअली कोचिंग में फ़िज़िक्स काफ़ी सही थे, सर जो थे काफ़ी सही थे फ़िज़िक्स वाले। तो मैंने मोस्टली उन्होंने जो बताया मैंने वो फॉलो किया। तो मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स एक्चुअली फ़िज़िक्स के अच्छे थे, ये नहीं कि सारे, और कभी कभी तो मिलते ही नहीं थे मॉड्यूल्स कि चैप्टर ख़त्म हो जाता था उसके बाद मॉड्यूल्स मिलते थे, मोस्टली ऐसा होता था। तो फ़िज़िक्स में मैंने डीसी पांडे फॉलो करी थी। इतने अच्छे से नहीं, मतलब उसकी थ्योरी और लेवल 2 एक्सरसाइजेस मैंने काफ़ी करी थी। मतलब पूरी तो कोई बुक नहीं करी मैंने, कोई भी बुक नहीं कर पाया मैं पूरी, बट डीसी पांडे से मैंने बहुत हेल्प ली। और बाकी मैंने थोड़े मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाए और मैं बेसिकली पीवाईक्यू करता था। मैं स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू करता था, चाहे वो जी एडवांस के हो, मैं स्टार्टिंग से करता था। तो या फ़िज़िक्स में डीसी पांडे मेरा मेजर रिसोर्स था। और साथ में कोचिंग नोट्स तो हमेशा हमेशा होते हैं। कोचिंग तो आपकी कैसी भी हो, पर जो कोचिंग नोट्स हैं जो आपने खुद बनाए हैं वो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। देन कम्स केमिस्ट्री में मैं कहूँगा कि इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है, पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसमें सारे चैप्टर्स हैं। तो मैंने तो इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, और इनऑर्गेनिक मैंने इनफैक्ट पढ़ी ही नहीं थी काफ़ी टाइम तक। कि जैसे कोचिंग में हो जाता था तो मैं नोट्स रिवाइज़ करता था, बट मैंने कोई एक्स्ट्रा एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी स्टार्टिंग में। वो तो जेई के थोड़े दिन पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी इनऑर्गेनिक की और मेरे को वो सफिशिएंट लगी। तो या इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, और फिर ऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी ज़रूर करना है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए। और ऑर्गेनिक के लिए तो कोई वो फॉरेन ऑथर की बुक आती है शायद, पीटर साइक्स क्लेडन ऐसे करके। तो उसमें कंटेंट तो काफ़ी अच्छा है बट मेरे हिसाब से वो रीज़नेबल नहीं है पढ़ना। कोई भी चाहिए एस्पिरेंट सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए 2 बुक या 1 बुक फॉरेन ऑथर की नहीं पढ़ सकता, ये एकदम ही रीज़नेबल नहीं लगता मुझे। तो ऑर्गेनिक के लिए तो मैंने नोट्स करे थे, रिएक्शंस रिएजेंट्स ये सब टिप्स पे होने चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। तो नोट्स और वो पीवाईक्यूज़ इनफ हैं ऑर्गेनिक के लिए। फ़िज़िकल में एक्चुअली मेरी फ़िज़िकल इतनी अच्छी नहीं थी, बट फ़िज़िकल के लिए मैंने सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज़ करे। और एक बुक आती है बहुत ही फेमस है, एन अवस्थी, मैंने स्टार्टिंग में ली थी जेई के, कि वो मोटिवेशन होता है उस टाइम पे एक अलग ही कि सारी बुक्स कर लूँगा ये कर लूँगा। तो मैंने तब ली थी वो बुक और मैंने बहुत कम सॉल्व करी होगी, बट या वो अच्छी बुक है, बट उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं और मैं ऐसा बंदा था कि जो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाता था। मतलब मैं क्वालिटी पे फोकस करता था ओवर क्वांटिटी। तो एन अवस्थी मैंने थोड़ी करी। तो फ़िज़िकल के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स अच्छे से करें और जो टीचर क्वेश्चन बता रहा है उसका लॉजिक समझें। सो डैट्स फॉर फिज़िकल। एंड देन कम्स मैथमेटिक्स। मैथ्स एक्चुअली मेरी कोचिंग का बहुत ही बेकार था, मैं कहूँगा कि एकदम ही सही इंस्ट्रक्टर्स नहीं थे कोचिंग में मैथ्स के।
तो मैथ्स में मेरे वैसे ही थोड़ा वीक रहा और मेरे मार्क्स भी सबसे कम मैथ्स में आए फिर। और मैथ्स हार्ड भी होता है जेई का अलग ही लेवल पे। तो मैथ्स के लिए मैंने सिंगेज करी। सिंगेज पूरी नहीं करी, सिंगेज की मैंने थ्योरी और वो सब फॉलो किया और मैंने उसके सॉल्व एग्जांपल्स रिलीजियसली फॉलो करे थे। और उसकी एक्सरसाइजेस तो इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कि होती ही नहीं थी। और एक फेमस बुक आती है, वो क्या नाम है उसका, ब्लैक बुक आती है वो मैंने ली थी। और उससे पता नहीं कैसे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे मेरे से, बट ब्लैक बुक ऐसा था कि जो PYQ से बहुत रिजेंबलिंग लगी मेरे को। तो मैंने ब्लैक बुक भी थोड़ी सी करी थी अपने जेई एडवांस के टाइम के पहले, जो मेरे को जैन अटेम्प्ट के बाद जो टाइम मिला था उसमें। बाकी तो सिंगेज करी मैंने मैथ्स के लिए। और मैथ्स के लिए मेरे एक्चुअली कोचिंग में भी जो सर थे वो सिंगेज ही प्रेफर करते थे, तो सिंगेज करी मैंने मैथ्स के लिए। और PYQ तो सब में करे, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए बेस्ट चीज़ जो है वो है PYQs। PYQ आर ऑन द टॉप। उसके बाद आपका वो नोट्स, और उसके बाद आपका ये रेफरेंस बुक्स मेरे से तो नहीं हुई, मतलब पता नहीं कितने लोग से होती है, पर मेरे से नहीं होती पूरी फॉलो। कोई भी बुक नहीं होती मेरे से पूरी फॉलो। तो जेई टाइम पे ऐसा भी लगता है कि एक चीज़ कर रहे हैं फिर लगता है दूसरी चीज़ छूट रही है, तो ये सब नॉर्मल है, इसमें पैनिक नहीं होना होता है। तो ये सब मेरे रिसोर्सेज थे। और ये तो बुक्स हो गई। फिर मैं कहूँगा कि आप अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाएं। नोट्स एकदम सही होने चाहिए, उसमें वो लिखना होता है जो आपको समझ में आए, ये नहीं कि जो टीचर बोल रहा है आप वो लिख रहे हैं। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपको समझ में आए, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़े, चाहे कितना भी अगली हो जाए, बस सारी चीज़ें लिख रही है आपको जितना समझ में आ रहा है सब नोट्स में ऐड करो। और फिर मैं कहूँगा कि मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या फ़ॉलो करे। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज में मैंने आप भी करते होंगे, मतलब यूट्यूब पे ऐसी रैंडम वीडियो देख रहे हैं कि ये हो जाए, ये चीज़ का लेक्चर, ये चीज़ का। तो मैं कहूँगा कि वो इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ अगर आपको रिवीजन करना है और कोई पर्टिकुलर टॉपिक छोटा सा समझ में नहीं आया है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियोस मल्टीपल टीचर्स से। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा चैप्टर यूट्यूब से करो, या आप ऐसा रिलाई कर जाओ कि मैंने यूट्यूब देखा है, मैंने वन शॉट देखा है तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर समझ गया और मेरे से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये बहुत ही गलतफ़हमी है, बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है। तो प्लीज़ इससे बच के रहना। आई नो ये बहुत टेम्पटिंग होता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है क्लास में तो फिर सोचते हैं कि हम यूट्यूब में कर लेंगे, हम इंटरनेट से देख लेंगे, बट एक्चुअली ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। अगर ये चीज़ आसान होती तो फिर हर कोई कर लेता। तो ऐसा नहीं है। और मैंने फिर रिसोर्सेज में मैंने PYQ टॉप पे रखे थे। और फिर मैंने मैथॉन गो की सीरीज़ ली थी। बहुत लोग पूछ रहे थे कौन सी सीरीज़, तो मैंने मैथॉन गो की टेस्ट सीरीज़ ली थी। टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी लास्ट में अपने जेई मेंस के बाद, जब मेरा जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आ गया था उसके बाद मैंने ले ली थी, क्योंकि मेरे पास कोई टेस्ट सीरीज़ भी नहीं थी। तो मैथॉन गो की टेस्ट सीरीज़ मैं करता था, उससे जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन समझो, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा PYQ करने हैं वो करो। तो सबसे अच्छे रिसोर्सेज तो जो मुझे लगते हैं वो हैं PYQs आर द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद आपके नोट्स तो पहले होते हैं कभी कभी, क्योंकि जो थ्योरी है वो तो नोट्स में होनी चाहिए, तो नोट्स रिवाइज़ करिए, पूरे के पूरे नोट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि रट लो, बस ये पता होना चाहिए कि नोट्स में जो भी लिखा है वो मेरे दिमाग में है, ये होना चाहिए बस। और फिर बस PYQ करो, नोट्स करो, और अगर टाइम बचता है तो फिर ये अपनी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस बुक्स मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले उठाना रीज़नेबल है। तो रिसोर्स बुक्स तो तब यूज़ करी जाती हैं जब आपके पास इनफ टाइम है और आप जर्नी में हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनका अभी जनवरी अटेम्प्ट होगा, तो मैं उनको एकदम रेस्ट्रिक्ट करूँगा कि कोई भी रेफरेंस बुक अभी उठाने का। और हाँ, मैं फ़िज़िक्स में एक चीज़ भूल गया कि वो होता है ना, कौन सी है, जनरल फ़िज़िक्स बाय रोडोव, वो मैंने भी ली थी और उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। मतलब मेरे को तो एक्चुअली ये था कि इंटरेस्ट था, तो उसके क्वेश्चन से मैं इम्प्रेस होता था, बट सॉल्व नहीं होते थे। और मुझे नहीं लगता मोस्टली लोगों से होंगे, पता नहीं किन से हो जाते हैं,
बट कुछ क्वेश्चंस हो जाते थे जो एकदम इजी होते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के करे थे मैंने, थोड़े से एक दो करे होंगे थोड़े से क्या, एक दो। तो जनरल फिज़िक्स और ये सब करना मेरे हिसाब से एकदम राइट नहीं है अभी। बट कुछ लोगों को अगर कोई हार्ड कोर इंटरेस्ट हो, कि जिनको प्रॉब्लम्स देख के खुशी होती है, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। सो या कंक्लूडिंग द वीडियो, आई वुड प्रेफर कि आप अपने नोट्स सबसे पहले पढ़ें, फिर पी वाई क्यूज़ आर द बेस्ट रिसोर्सेज। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है या फिर आपका मन है, तो फिर आप ये जो मैंने बुक्स बताई आपको वो फॉलो कर सकते हैं। और भी कोई सजेशन हो तो आप मेरे को बताइएगा। ओके, बाय।